के संतानों के साथ अनर्थ हो रहा है। फिर भी जलालपुर आरक्षित। तब क्या हुआ? 132, 130, 131, 132 कटा। तो अब तो कटने नंबर 134 जलालपुर का आ गया। गोविंद साहब की पश्चिम वाला इलाका हमको मिलता। जलालपुर को काटा नहीं सांसदों ने, विधायकों ने, मेंबर, उल्टे सबसे छोटी विधानसभा क्षेत्र अकबरपुर के मालीपुर इलाके को काट के जलालपुर में जोड़ दिया। लाख कटिंग के बाद भी आरक्षण वहां जा रहा था। हम अनारक्षित हो रहे थे। इतना आपके साथ हुआ है तो परिसीमन इंतजार करना है, जनगणना को इंतजार करना है। ए मास्टर साहब, काफी हमारी गलत जांचे हो, पांचों सवाल हमारा सही है, हमको फेल किए हो। हम विद्यालय के प्रिंसिपल के यहाँ, यानी पूरे मुल्क के प्रिंसिपल के यहाँ याचना करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय को पावर है, महोदय मेरी कापी को फिर से जांच कर दो। अभी कापी जज जाएगी, आप सामान्य हो। चलो मानता हूं अगर मौत में मेरी हो तो कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सभी पार्टियों की टिकट मुझको मिल जाएगा, लड़ने से मना हो जाएगा सब। वाह भाई, क्यों भ्रम फैला रहा है? जब अप्रोच की लड़ाई छिड़ी थी, सोशल मीडिया पर आया था, नाम बता दूं, बताना उचित नहीं, किसी ने लिखा ये असंभव। मैंने कहा नहीं संभव। आज पैर में तकलीफ है, चार चक्के चला तो मोटरसाइकिल से झंडा बांटता था, नाव उतना न्योता नहीं बांटे। आप लोग बैठे होंगे, बैनामा सबसे पता लगाया मैंने तो आलमपुर तहसील में रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या ज्यादा है जलालपुर से। पैसा यहाँ है, ताकत यहाँ है, पढ़ाई यहाँ है, सेनानियों की धरती यहाँ है, और लाख पे लाख खाते जा रहे हैं हम, चोट नहीं पहुंच रही। तो मेरे मन में ये पीड़ा था, मैंने उठाया है। और ये किसी जात की, बिरादरी, धर्म, मजहब के विरोध में नहीं। मैं अनुसूचित जाति, आप ये बताओ, बहुत सारे लोग कहते हैं खुल के बात होनी चाहिए। मैं किसी पार्टी का अधिकारी हूं, हो सकता मुझसे भी कहा गया हो कि आपका विधायक आपसे नाराज होगा। विधायक की उत्पत्ति जनता से होती है। ये आलापुर के जनमानस के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूं। विधायक नाराज हो, पार्टी का मुखिया नाराज हो, पार्टी से बर्खास्त हो जाऊं, लेकिन आलापुर का स्वाभिमान बरकरार हो जाए, यही मैं चाहता हूं। भारत माता की जय। मैं दरिया हूं, मुझे अपना हुनर मालूम है। मैं दरिया हूं, मुझे अपना हुनर मालूम है। इधर चल पड़ूंगा, रास्ता बन जाएगा। ये कौन सी बात है? अगर हम किसी पार्टी में, किसी राजनीतिक दल में, किसी संगठन में हैं, और अगर वहां स्वाभिमान, सम्मान हमारा सुरक्षित नहीं है, तो राजनीति करना कोई जरूरी नहीं। राजनीति नहीं होनी चाहिए। कौन नहीं जानता कि बालमुनि तिवारी क्या वहां पे गांधीगंज थाने के सामने भीड़ प्रकाश छोड़कर इसके खिलाफ मैंने समाजवादी पार्टी झंडा लेकर धरना दिया था, सिर्फ इसलिए जो पीड़ित था उसका मुकदमा नहीं हुआ। ये कौन सी बात है? मैं इस पार्टी को, आपकी पार्टी का विधायक और सांसद अगर अनुचित करेगा तो आगरा में मुझे 35 साल की अवस्था में प्रशिक्षण दिया गया था। संगठन ने कहा था सरकार अगर गुमराह हो, उस पार्टी के संगठन को उसके खिलाफ बोलना चाहिए। वो कल्चर मिटता जा रहा है, बर्दाश्त करते हैं लोग। मत बर्दाश्त करो, मत करो बर्दाश्त, आगे बढ़ो। एक निवेदन आपसे है कि अगर जन आंदोलन 2013 में राष्ट्रपति महोदय को विवश कर सकता है, तो जितने लोग हैं रजिस्टर, जिनका नाम है, संघर्ष समिति बनेगी,
पदाधिकारी बनेंगे, नायब पंचायत प्रभारी बनेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलेगा। 50,000 हस्ताक्षर राष्ट्रपति महोदय के हम भेजना चाहिए और व्यक्तिगत मिलकर भी देना चाहिए। उसमें आप सभी की भागीदारी आवश्यक है। पोस्टर चिपकेगा। फिर जो जन आंदोलन जिसको कहते हैं, मेरी इच्छा है 2-3 महीने ये वर्क चला के आलापुर तहसील मुख्यालय के बगल में कोई भारी मैदान लेके इतना बड़ा जन सवाल इकट्ठा किए, वो धरना प्रदर्शन हो, आवाज उठाई जाए कि उसी के 1 सप्ताह के अंदर गारंटी दे रहा हूं कि आपकी आवाज अवश्य सुनी जाएगी। जिस दिन 20,000 लोग एक साथ इकट्ठा हो जाए। अगर इस हमारे कार्यक्रम को आपकी नैतिक सहमति है तो अपने इस भाई को ताकत देने में उठाओ दोनों हाथ और कह दो ये कार्यक्रम होना होना चाहिए। और जिस किसी को भी जिम्मेदारी मिले अपने न्याय पंचायत में हस्ताक्षर करवाए। बाबा बरसा बाबा निजी हुकूमत से लड़ रहे, हमको लड़ना नहीं। लड़ना इसलिए नहीं है कि पार्टी के अंदर भी चर्चाएं हुई हमारे, मैंने कहा था अपने वीडियो में कि भारत की सरकार हमारी है, उत्तर प्रदेश सरकार हमारी, आवाज भी कह रहा हूं हमारी। सरकार चुनने के लिए कोई भी मदद करे, लेकिन प्रधानमंत्री जो होगा वही हमारा भी होगा, मुख्यमंत्री जो होगा वही हमारा भी होगा। और ये शासन प्रशासन में बैठने वाले लोग हमारे घर के हैं, हमारे परिवार के। लेकिन अगर इनको ये गलत फहमी न कहीं हो जाए, हम गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, करेंगे। एक समस्या आपके सामने और चला गया, मैं किसी राजनीतिक दल किसी दल का मुखिया हुआ करता था, हफ्ता में भी धरना देता था। थाना तहसील में तो दुरुस्त रहती थी, दलाली बंद थी। निसंकोच भाव से कह रहा हूं कि आजकल सबसे बड़ा नेता वही होगा जो अधिकारियों का दलाल होगा। अगर यही ताकत देते रहिए तो चाहे गांधीवादी तरीके से ही, लेकिन मेरा मन बढ़ रहा है, जिला प्रशासन को चुनौती दे रहा हूं LRU-CID के माध्यम से, मारूंगा नहीं मरूंगा, लेकिन दलाली का भी विरोध चलेगा। आम जनता का काम होना चाहिए, इसका भी काम होगा। बहुत दलाली हो रही है। लेखपाल साहब हमको पहचान ले, सिपाही को मुस्कुरा दे, वही हमारी नेतागिरी। ऐसा नहीं होगी। 22 बार जेल गया हूं, 12 बार फंसा। विधायक एमपी बनना कौन बहुत बड़ी बात है। अगर विधायक से किसी की वैधानिक चर्चा कर दूं, 326 धारा की व्याख्या बड़े बड़े मंत्री नहीं कर रहा करते और डीपी शुरुआत को यह भी कहा जाता। मैंने कहा मंत्री जरा मुझको मौका दीजिए, मैं बता दूं उनको 326 पप्पू गवाह नहीं, ये पप्पू पांडे की गवाह है। सर की खाओ तो मैंने कहा कप्तान साहब सुन रहिए, 326 मैं बता रहा हूं। और जब मैंने बताया तो मेरी तरफ देखा, मैंने कहा पढ़ता हूं, टेक्निकल हूं, गणित सीखता हूं, गरीब ब्राह्मण हूं, हमारा क्षेत्र सोया है, नहीं तो आप ऐसे कप्तान में देगी समझा। ये ऊसर है। रामचरण सिंह जी उसरैया खा के क्या नाम था जो बोली बोली आ रही पहले, उसी को डाल रहा हूं। देखे भगवान जाने बीच पलट। राजनीतिक ऊसर को समाप्त करने के लिए एक उर्वरक की व्यवस्था आज मैंने किया। यहां से जाने के बाद कम से कम 100 आदमी चर्चा कीजिएगा कि आज ये हुआ, आगे भी होगा। आंदोलन सफल हो जाएगा, संज्ञान में लेना पड़ेगा, कार्रवाई होगी। और नहीं मुझको क्या, मैं 10 दिन उपवास करने राजी हूं। 1 कुंटल 20 किलो वजन जल्दी करेगा थोड़ा, बैठ जाऊंगा लखनऊ। वहां पत्रकार पूछे, मेरे छोटे भाई ने मेरा उत्साह नहीं बढ़ाया।
जब यहाँ 500 लोग मीटिंग से तब भी बढ़ा था भैया अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो भाभी भी आएगी, मैं भी आऊंगा। जज्बात पैदा करो। जब सुनता हूँ रंगबाजी तो हमारे यहाँ ज्यादा रंगबाजी भी कहीं नहीं, हमारे यहाँ ज्यादा कहीं कुछ नहीं है। जब स्वाभिमान की बात चलती है, हमको कहा नहीं गया, हमको बुलाया नहीं गया। मेरे भैया निमंत्रण नहीं दे रहा हूं मेरे बाबू, मैं आज हाथ जोड़ के आप लोगों को कह रहा हूं, आज यहां से जाने बाद कम से कम 25 लोग तैयार कर लीजिए। आलापुर के स्वाभिमान सम्मान को कोई रौद नहीं पाएगा। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है। और बहुत लोगों ने इसमें सहयोग किया, बहुत लोग आए, सबको मैं नमन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुतों को समय नहीं मिला एसडीएम साहब के आने की वजह से, लेकिन मैं कहूंगा बाबू जी कहाँ है, एसडीएम साहब को लेके आइए और वीरेंद्र तिवारी गोपाल सिंह हमारे बगल खड़े हो जाए। हमारे दो बहुत अच्छे वक्ता हैं, इनको मौका नहीं मिला, हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन ज्ञापन देने में भी भूमिका मैं रखना चाहता हूँ। नहीं तो ऐसा मौका है लोग दोनों मारेंगे मुझको, साथ मुझको गवाह करनी पड़ेगी। इसको रखिए, ज्ञापन कर देना है। ये जो लिंक बना है उसके बगल में सभी रोड पे पुल नहीं बना। एक कापी आप रख लीजिए, एक कापी देना, एक कापी हमको सुन लें। एक कापी रखिए अपने पास, एक कापी दे और ज्ञापन मंगाया अपना। आदरणीय उप जिलाधिकारी बहुत आप लोग के बीच में आ रहे हैं, आप उनका सम्मान कीजिए। भारत माता की जय। आलापुर की यही पुकार, आलापुर की यही पुकार। आगे ही आ जाइए, सीएम साहब आगे आ जाइए। क्षेत्राधिकारी महोदय, हाँ आज मेरी परिचय हो रही, कल फिर हो जाएगी। एसडीएम साहब आपके काम बहुत अच्छे लगते हैं और थोड़ा खूबसूरत भी लग रहे हैं। आपसे खूबसूरत थोड़ी ना, मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करूंगा कि हमारा जो ये आंदोलन था, हमारे साथ में पढ़ना बहुत लंबा है, पर सीमन में हमारे साथ जाती है, हमारा आंकड़ा कुछ था, हमें दर्शाया गया। तो इस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति सबसे बड़ी मालिक है जो अध्यक्ष जारी करते हैं, जारी करते। मेरा इतने कहना है कि जो पिछली बार का सीमन हुआ उसको फिर से दिखवा लीजिए। अगर हम आरक्षण की श्रेणी में नहीं है तो हमको आरक्षण मुक्त किया जाए। इसके पीछे कोई कारण नहीं, जात गिरानी संबंधित कारण नहीं है। अगर ये सीट अनारक्षित होगी, यहाँ पे हमारे दलित भी लड़ेंगे, सामान्य भी लड़ेंगे, पिछड़े वर्ग के लोग भी लड़ेंगे। हम समता और समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं, और मेरा ये 25वां आंदोलन है पूरी जनता। तो आप इसको देख लीजिए। दूसरा ये है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये जो तेंदुआई कला में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, उसके नीचे जो सर्विस लेन है, आगे चल के पिकिया नाला, वहाँ पे पुल नहीं, इसलिए जो कम्हारिया साइड पे लोग आना चाहते हैं लिंक पे चढ़ने के लिए, वो अवरुद्ध है। इसमें डीएम साहब शैमुअल पाल ने पिछली बार मदद किया था। डीएम साहब को पूरे जिले में जो पावर है, तहसील में वही पावर आपको। ये हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को आप भेजेंगे और ये हमारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आप भेजेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारी जो भावना है इसको आप अपने माध्यम पहुंचाइए और दो शब्द हम लोगों को कहिए। भाई फोटो लेगा पहले ला फोटो सामने रखेंगे कि दोनों रखेंगे? दोनों रखते हैं, कोई बात नहीं। अब दो शब्द आप बोल दीजिए। योगेंद्र त्रिपाठी नाम मेरा। आज यहाँ राज्य सुल्तानपुर में हमारे बीच जितने भी यहाँ आलापुर के सभी सम्मानित काफी उपस्थित हैं। आज आप दोनों
आपने मुझे 2 ज्ञापन दिए। ये दोनों ही ज्ञापन आप सक्षम स्तर पर उच्च अधिकारियों के माध्यम से भेजेंगे, क्योंकि इसमें जो एक विषय है वो न जनपद स्तरीय विषय है, न तहसील स्तरीय विषय है। वो शासन, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति को संबोधित है और वहाँ का विषय है। तो उच्च अधिकारियों के माध्यम से तो सक्षम स्तर पर रखा जाएगा, आपकी मांगों को पहुँचाया जाएगा। और जो आपने हमें दूसरा विषय दिया है एक पुल के संबंध में, उस संबंध में हम जितने भी हमारे नियत प्राधिकारी हैं, यूपीडा के हैं, डीएम सर के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इस मांग को जल्द से जल्द जनहित में इसको पूर्ण करें। हेलो, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाल गोविंद जी, आप आदरणीय क्षेत्राधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को पहुँचा दें। और आप लोगों से निवेदन, हम लोग एक दिन बैठेंगे, संघर्ष समिति का निर्माण होगा, उसकी घोषणा होगी। सभी पत्रकार साथियों के बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। और पत्रकार जी लोग रुके रहेंगे, अभी आपका प्रेस वार्ता होगी, काफी दी जाएगी और प्रेस वार्ता होगी। नहीं अब देखो यार, बैठ बैठे पानी पिला दिया। हाँ तो पानी उन्हें पिया था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चप्पल खड़े आलापुर की यही पुकार, सामान्य सीट हो अब की बार, आलापुर की यही पुकार, सामान्य सीट हो अब की बार, आलापुर की यही पुकार। चप्पल आप लोगों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठे।